जमीन तो हमारी, MOU आपने कर लिया, बताया नहीं, उसमें कहीं भी बूंदी का नाम नहीं है। बूंदी एयरपोर्ट में जो जमीन हमारी है, जो 3000 बीघा जमीन आपको दी, उसमें हमारा नाम नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि एयरपोर्ट में उस समय जब एयरपोर्ट हो तो उस एयरपोर्ट का नाम में बूंदी का नाम जरूर होना चाहिए, नहीं तो वहां पर जन आंदोलन होगा और ये किया जाएगा। 3000 बीघा जमीन तो हमारी, आप सुन लेना, कोटा वालों ने मिलके 3000 बीघा जमीन हमारी ले ली। 3000 बीघा जमीन लेकर के और कोटा एयरपोर्ट ऑथोरिटी की जो जमीन, आप सुन लो, कोटा एयरपोर्ट ऑथोरिटी की जो जमीन है, जो मिल रही है, जो करोड़ों रुपयों की, अरबों रुपयों की मिल रही है, उसमें बूंदी को जमीन हमारी और बूंदी के विकास में ठन पाल, मदन गोपाल। मैं आभार व्यक्त करता हूं सभापति जी आपका और मेरी पार्टी का मुझे इस डिमांड पर यहां बोलने का मौका दिया। कृपलानी साहब यहां नहीं है। कृपलानी साहब होते तो मैं एक शेर से उनका स्वागत करता और उनकी बात का जवाब देने की कोशिश करता। कांग्रेस के शासन में जो हालात राजस्थान के ग्रामीण शहरी विकास के मॉडल के रूप में जो पेश किए, वो एक इतिहास है और उस इतिहास को कायम रखने का काम माननीय मंत्री महोदय आपका और आपकी सरकार का है। आप तो पहले हाउसिंग बोर्ड को भी समाप्त करना चाहते थे और कोशिश की थी कि हाउसिंग बोर्ड समाप्त हो जाए, लेकिन आज हाउसिंग बोर्ड ने जो राजस्थान में जिस प्रकार के काम किए हैं और जयपुर में जो काम किए हैं, उसकी प्रशंसा आप और हम भी कर रहे हैं। आज जो नमूने जयपुर विकास प्राधिकरण पे आपके समय में कर्जा छोड़ करके इसको दिवालिया बना दिया था, लेकिन आज विकास प्राधिकरण जिस स्थिति में है वो कांग्रेस शासन की देन है। भारत जोड़ो सेतु, मानसरोवर सिटी पार्क, IBD टावर, ये कांग्रेस की देन है जो आपके सामने। विधायक आवास, वाकई आप और हम जो उसमें रहते हैं, हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा शानदार विधायक आवास बनाएंगे हाउसिंग बोर्ड वाले निर्धारित समय में। हमारी कल्पना के बाहर है। आप उसको जाकर के देखिए कि कैसा विकास हुआ है। आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की जो परिकल्पना की पूर्व की सरकार ने, उसको जाकर के देखिए कि आगे आने वाले समय में वो आपके हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि की चीज होगी। आपने अभी 10 संकल्प जो आपने अपने इसमें बजट भाषण में दिए, उन 10 संकल्पों में कहीं भी शहरी विकास का मॉडल का संकल्प नहीं है। आप पढ़ ले उसको। और यही नहीं, आपने जो बजट घोषणा की, बजट घोषणा में भी 2 साल के लिए आपने केवल मात्र 1800 करोड़ रुपए का घोषणा की है 2 साल के लिए। जो आपने इसमें डिमांड में रखना, आपके इसमें जो आपने परिलक्षित किया है, उसमें उसका टोटल जोड़ो तो 1800 करोड़ है, वो भी 2 साल के लिए। आपने अपने कार्यकाल में, जैसा कि और सदस्य ने भी कहा, हर नगर पालिका, हर नगर परिषद, हर नगर निगम को पूर्ववर्ती सरकार ने 10 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ रुपए की, 8 करोड़ रुपए की सड़कें दी थी, जिससे उस शहर का, उस नगर पालिका का और उस जगह की सड़कों का विकास हुआ। आपने उन सड़कों के लिए एक पैसा भी अभी नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि आप उन सड़कों के लिए जो नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के अंतर है, मेहरबानी करके आप जो एप्रोप्रिएशन बिल आ रहा है उसमें घोषणा करें कि ये आपसे कहीं चूक हो गई, ताकि आप उस चूक को सुधारें और आप इस काम को करें। सबसे बड़ी बात, मैं इस बात के लिए भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन 2 सालों में बूंदी जैसी छोटी नगर परिषद के लिए भी करीब 200 करोड़ रुपए दिया है। आपके बजट में, आपके प्रावधानों में
बूंदी नगर परिषद के लिए एक भी रुपए का कोई प्रावधान विशेष रूप से नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मेहरबानी करें और बूंदी नगर परिषद के लिए भी आप अपनी तरफ से बजट में प्रावधान करें। ये सही है कि कर्मचारियों की व्यवस्था पूरे ही प्रदेश में बिगड़ी हुई है, कोई आज नहीं बिगड़ी, लेकिन कब काफी समय से न कोई कर्मचारी है, न कोई काम करने वाला है, न अधिशासी अधिकारी है, न कमिश्नर है, और न जाने किस ढंग से उन नगर पालिकाओं नगर परिषद के काम चल रहे हैं जो अपने आप में एक समस्या पैदा किए हुए हैं। और जितने से भी हैं उनके लिए तनख्वाह की व्यवस्था नहीं है। अगर अनुदान का पैसा नहीं मिले, यहाँ से नहीं जाए, तो 6-6 महीने तक सफाई कर्मचारी, नियमित रूप से काम करने वाले कर्मचारियों को हम वेतन, आप नगर परिषद और नगर पालिकाएं वेतन भी नहीं दे पा रही है। तो मेरा आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि कोई ऐसी सोच बनाएं, ऐसा विचार मंथन करें कि जिससे नगर पालिका नगर निगमों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके और ये दिवालिया के कगार पर जो जा रही है वो रुक सके। अन्यथा आप और हम यहाँ कितना ही भाषण दे लें, कितनी बात आप यहाँ आराम कर लें, कोई भी सुधार होने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं आपसे कि नगर पालिका नगर निगम की आर्थिक दृष्टिकोण से हम कैसे उसको मजबूत कर सकते हैं, इसका कोई प्लान आपके न तो इस बजट में और न आपके विचारों में, न आपके सोच में हमको देखने को नहीं मिला। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि ऐसा प्लान जिसमें आप और हम सब एक ही विचार के हों, मिलजुल के काम करें। अगर नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने का काम नहीं किया तो ये खोखला संस्था रह जाएगी और बिल्कुल निकम्मी जो इसके जो कर्तव्य हैं उसको निर्वहन भी नहीं कर पाएगी। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेहरबानी करके आप ऐसे कोई योजना बनाएं कि जिससे नगर पालिका आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हो सके और अपने पैरों पे खुद तक खड़ी हो सके। ये सही है कि जो शहरी अभियान चला, जो पट्टों का अभियान चला, जो दूसरे अभियान चले, इसमें कुछ हद तक नगर पालिकाओं के आर्थिक स्थिति में सुधार की गुंजाइश है। लेकिन अभियान खत्म होने के बाद जब वो सारे काम रुक जाएंगे तो वापस वही परिस्थिति पैदा हो जाएगी। ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अवैध कॉलोनियां बन रही है, अवैध बिना अप्रूव्ड कॉलोनियां नगर परिषद में नगर पालिकाओं में बन रही है। तो उसमें मेरा एक सुझाव है कि वहां उन अवैध कॉलोनियों के लिए वो लोग रजिस्ट्री करवा लेते हैं छोटे छोटे प्लॉट की। तो जब तक एग्रीकल्चर लैंड पर अगर रजिस्ट्रेशन के लिए वो जाए तो उस एग्रीकल्चर लैंड पर वो उसकी रजिस्ट्री जब तक ना हो, जब तक नगर परिषद एनओसी ना दे कि एग्रीकल्चर आगे अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं है, बिना अप्रूव्ड कॉलोनी के रजिस्ट्री हो जाती है, पट्टे उनके प्लॉट कट जाते हैं, प्लॉट कटने के बाद वो बंडे लग जाते हैं, वो अवैध वो कॉलोनियां अनअप्रूव्ड कॉलोनियां हो जाती हैं। फिर बिजली की समस्या आ जाती है नगर परिषद पालिका के सामने, फिर उसके नियमन की समस्या आ जाती है। तो मेरा सुझाव ये है कि ऐसे पट्टों की जब रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाएं तो एनओसी ले, नगर पालिका आबादी क्षेत्र में है या अप्रूव्ड कॉलोनी है या नहीं है, और ये व्यवस्था अगर आप करेंगे तो अवैधानिक कॉलोनियां जो बनने जा रही है, अनअप्रूव्ड कॉलोनियां जो बनने जा रही है, जब पट्टों की रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, उनके प्लॉटों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो निर्माण नहीं हो सकेगा। ये मेरा आपसे सुझाव है। इसके साथ ही मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि केडीए बना, कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, उससे हमारे बूंदी को सर्वाधिक नुकसान हुआ। 3000 बीघा जमीन जो कोटा ग्रीन एयरफील्ड एयरपोर्ट के लिए दी, मान्यवर वो कोटा की नहीं है, वो टोटल जमीन बूंदी विधानसभा क्षेत्र के तालाड़ा तहसील की है। और 3000 बीघा जमीन तो हमारी एमओयू आपने कर लिया, बताया नहीं, उसमें कहीं भी बूंदी का नाम नहीं है। बूंदी एयरपोर्ट में जो जमीन हमारी है, जो 3000 बीघा जमीन आपको दी, उसमें हमारा नाम नहीं है। तो मैं चाहूंगा
कि एयरपोर्ट में उस समय जब एयरपोर्ट हो तो उस एयरपोर्ट का नाम में बूंदी का नाम जरूर होना चाहिए, नहीं तो वहां पर जन आंदोलन होगा और ये किया जाएगा। 3000 बीघा जमीन तो हमारी, आप सुन लेना, कोटा वालों ने मिलके 3000 बीघा जमीन हमारी ले ली। 3000 बीघा जमीन लेकर के और कोटा एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो जमीन, आप सुन लो, कोटा एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो जमीन है, जो मिल रही है, जो करोड़ों रुपयों की, अरबों रुपयों की मिल रही है, उसमें बूंदी को जमीन हमारी और बूंदी के विकास में ठन पाल मदन गोपाल, उसमें जो शेर है, कोटा का एयरपोर्ट की जो जमीन बिकेगी उसमें बूंदी को कुछ नहीं मिल रहा है। उसमें कहां कहां खर्च होगा वो एमओयू में लिखा हुआ है, अखबार में प्रकाशित है। तो मैं चाहूंगा कि जब 3000 बीघा जमीन हमारी है तो हमको प्रोपोर्शनेट उस जमीन के एवज में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो कोटा की जमीन को जो बेच करके पैसा लगी तो उसका प्रोपोर्शनेट पैसा बूंदी के विकास में खर्च होना चाहिए। यही नहीं, 64 गांव उसमें ले लिए, सारा काम बंद हो गया। पट्टे ग्राम के जो ग्राम पंचायतों को जो अधिकार थे, जो नगर पालिकाओं के जो अधिकार थे, सब ध्वस्त हो गए। एक चबूतरी नहीं बना सकते, पंचायत एक सड़क नहीं बना सकती, लाओ केडीए की परमिशन, लाओ वहां की परमिशन, कोई पट्टा नहीं दे सकता, कोई मकान नहीं बना सकता। ये हालात हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि जो अन्याय हमारे साथ उसमें हुआ है उसको आप सुधारें और कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट को रिपील करने का आप काम करें तो हमारा उसमें हित होगा। इसके साथ ही मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि नियमन का जो सवाल है, वो नियमन का सवाल हमारे लिए लाभप्रद है, नगर पालिका नगर परिषदों के लिए। तो आप जो प्लान, जो योजना, जो अभियान के रूप में चलाई, उसको रोकने के बजाय उन सुविधाओं को देते हुए, बिना अभियान चलाते हुए, उन सब बातों को अगर विधिवत रूप से अगर आप चालू रखेंगे, विधिवत रूप से उसको अगर रखेंगे तो नगर पालिकाओं की आय में वृद्धि होगी। तो अभियान भले ही मत चलाओ, उसमें जो संशोधन करना है, लेकिन जो छूट है ना, जो छूट एक बार अभियान में आपने दे दी, उससे पैसे को अगर आप बढ़ाओगे तो कोई पट्टे बनाने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। वो अगले साल आपका इंतजार करेगा कि 1 महीने बाद और 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब अभियान आएगा, जब भी हम बनाएंगे। तो जब तक नगर पालिका की जो आय के संसाधन है वो नहीं होंगे। एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भी फर्जी पट्टे वाली बात आई, अभी धारीवाल जी ने विस्तार से उस पर प्रकाश डाला कि अगर कोई फर्जी पट्टा बनता है, गलत बनता है, तो सिविल कोर्ट में जाने क्या, नहीं, सिविल कोर्ट में उनकी अलग राय हो सकती है, मेरी अलग राय है, आपकी अलग राय है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि एक साधारण परिवार के आदमी को यूडीएच जैसा बड़ा डिपार्टमेंट दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को। आप कोई जैसा मोहन भागवत जी कल्पना कर रहे थे ना, का आदमी पहले सुपर बनना चाहता है, देवता बनना चाहता है, देवताओं का देवता बनना चाहता है, फिर ईश्वर बनना चाहता है, तो आप में वो भावना नहीं है जो भागवत साहब ने, मोहन जी अपने सरसंघ चालक ने जो कल्पना की ना, आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, का आदमी की नियत है पहले अच्छा पद लेना चाहता है, फिर देवता बनना चाहता है, फिर देवताओं का देवता बनना चाहता है, फिर ईश्वर बनना चाहता है, फिर सुपर बनना चाहता है। लेकिन आप में वो भावना नहीं, आप एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में हैं, इसलिए हमारी साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करने वालों की आप भावना समझते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी भावनाओं का, हमारे विचारों का, हमारी सोच का सकारात्मक लेंगे। आपका स्टेटमेंट आता है, मजबूती से आता है, ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया है, ये कर दिया गया, 7 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, वहां ऐसा कर दिया है। अच्छा है, जो ऐसी शिकायतें हैं आप करो, लेकिन मेरा आपसे विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है, इसी में मत उलझे रहना। कोई याद नहीं करेगा,
5 साल बाद आपका विजन होना चाहिए कि आप राजस्थान में शहरी विकास के लिए क्या मॉडल देना चाहते हैं, कैसे विकास करना चाहते हैं, इस राजस्थान को किधर ले जाना चाहते हैं, आपका विजन है। अगर वो विजन है तो आप 5 साल बाद दोबारा आओ या ना आओ, लेकिन राजस्थान की जनता याद करेगी कि खर्रा जी मंत्री बने थे तो एक नई दिशा दी, नया सोच दिया, नया विजन दिया, नया काम दिया। और इन लोगों के कहने से केवल मात्र पुरानी बातों को दोहराकर, पुरानी सरकार की शिकायत कर, उनकी आलोचना कर, उनकी जांच करवाने की बात करने में आप उलझे रहोगे ना, तो मान्यवर कोई याद नहीं करने वाला, कोई याद नहीं करने वाला। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, आप 2 मिनट नहीं साहब, अरे सभी को दिया आपने, मुझको क्यों नहीं दे रहे हो? सभी को दिया। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, और आखिरी में जब सारी बातें हो गई और ये नहीं कहना चाहते तो मेरा एक शेर सुनाना चाहता हूँ मैं, आखिरी में एक शेर सुनाना चाहता हूँ। निवेदन करना चाहूंगी कि आज की डिमांड बहुत महत्वपूर्ण है और स्थानीय सुशासन से जुड़ी है। स्थानीय सरकारें ही एक इम्प्रेशन क्रिएट करती हैं।